मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम सबा। उम्र 36 साल, तलाक याफ्ता औरत हूँ। 18 साल पहले मैं अपने कज़न फरवान को बहुत चाहती थी। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहता था। हमारे घर के दरमियान चंद सौ गज का फासला था। गली के सिरे पे मेरा और दूसरे सिरे पे उसका घर था। इसलिए हमारी हर रोज़ मुलाकात ज़रूर होती थी। फिर हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब हम 8वीं जमात में थे तो एक दिन फरवान को ब्रेक टाइम फुटबॉल खेलते हुए दाएं पांव पर चोट लग गई, जिस वजह से उसके अंगूठे का नाखून टूट गया और खून बहने लगा। मुझसे रहा ना गया, मैंने उसी वक्त हाथ में पकड़ी पानी वाली बोतल से पाँव को धोया और अपने सर पर लिपटे हुए अस्पतालों को फाड़कर फरहान के जख्मी अंगूठे पर खून साफ करके बांध दिया। सारे टीचर्स हक्का बक्का हो गए, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि सबा को हो क्या गया है, ये सब क्यों कर रही है। हमारे मौजूद होने के बावजूद भी सारे टीचर्स को भी यही लगा था जैसे हमारे दरमियान कोई चक्कर चल रहा है। तब मैंने हेडमास्टर साहब के सामने पेश होकर उनकी गलतफहमी दूर की कि फरमान मेरे सौतेले ताए का बेटा है। तब मेरा दिल एकदम से फरमान की तरफ फिसला। मैं फरमान को सोचने लगी। रातों को अक्सर जागती रहती, उसे याद करती रहती। शायद इसी वजह से हम दोनों में प्यार और मोहब्बत चाह खलूस ने रफ्ता रफ्ता जन्म लेना शुरू कर दिया। कभी वो हमारे घर तो कभी मैं उनके घर चली जाती थी। हम दोनों की मोहब्बत का ये आलम था कि अगर किसी दिन हमारी मुलाकात ना होती तो यूं लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। दुनिया तो खत्म लगनी ही थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अपनी कुल कायनात ही समझते थे। मेरी अम्मी अब्बू बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते थे और उनकी खुशी भी थी हमारी शादी हो जाए। मगर अचानक मेरी मेट्रो के इम्तिहान अभी ख़त्म ही हुए थे कि फरवान के बड़े भाई शहजील को मेरे लिए प्रपोजल आ गया। अम्मी अब्बू तो इनकार ना कर सकते थे, ना ही इकरार कर सकते थे, तो उन्होंने ये फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया। बहुत सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मैं इनकार कर देती हूँ। इनकार की वजह फरमान और मेरे दरमियान बेइंतहा मोहब्बत थी, जो हम दोनों एक दूसरे को करते थे। फरमान को मेरे इनकार करना इतना बुरा लगा कि उसने मेरे घर आकर मेरे अम्मी अब्बू सामने मुझे मुखातिब होकर कहने लगा, सबा तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे तुम इनकार को इकरार में बदलो, वरना तुम्हारी वजह से खानदान वाले तुम्हें छोड़ देंगे। और वैसे भी मेरा ज़मीर इस बात पर आमादा नहीं होगा कि मैं मोहब्बत के चक्रों में आकर इस लड़की को अपना जीवन साथी बनाऊं जिसने मेरे भाई को ठुकराया हुआ हो। ऐसा हरगिज भी नहीं होगा। इसलिए अपने इस फैसले पर नजरसानी करो। मैं जानती थी कि उसकी आंखें, चेहरा, दिल बता रहे हैं कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन घर वालों की वजह से वो ये सब कर रहा है। किसी आंधी तूफान की तरह वो आया और मेरी मोहब्बत, चाह, खलूस और मेरे सामने ख्वाबों ख्वाहिशों को मिट्टी करके गूंदने समझ कर तोड़ गया। मैं शहज़ील के नाम को अपने नाम के जोड़ने पर राज़ी हो गई और ख़ुद को तसल्ली दी कि यही मेरे नसीब में है, और फिर नाशुक्री क्यों करूं। चंद महीनों बाद मेरी शहज़ील से शादी हो गई।